कुमार बिहारी पांडे अपनी पत्नी की इच्छा से विदेश यात्रा के लिए गए। पूरे शानो शौकत से अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह संपन्न किया। अब पूरा परिवार लक्ष्मी नारायण बंगले में निवास के लिए पहुंच गया। आगे की कहानी सुनिए अंक 15 में। सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजा, बड़े बड़े ऑफिसरों, मिनिस्टरों, पूंजीपति, व्यापारियों, विदेशियों, साधु संतों ने मुझे शिक्षा और बहुत अनुभव प्रदान किए, पर अभी कुछ अनुभव शेष रह गए थे। महानारायणी की इच्छा। 19 मार्च 1995 को मैं टाटा स्टेट गाड़ी में अपने फार्म के लिए निकला। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मेरे पास लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर है। ज्यादातर मैं उसे साथ लेकर नहीं चलता, लेकिन न जाने क्यों उस दिन वो रिवॉल्वर मैंने अपनी जेब में रख लिया। ये मेरे छोटे बेटे ने देख लिया था। मैं फार्म पहुंचा। आदत के अनुसार मैंने घूम घूम कर फार्म के पेड़ पौधों का निरीक्षण किया। इस काम में दोपहर हो गई। मैं अपने फार्म हाउस में लौट आया। तभी देखता हूं कि मेरे छोटे बेटे सतीश की जीप फार्म में दाखिल हो रही है। मैंने उससे पूछा तो उसने यूं ही बहाना बनाते हुए कह दिया कि उसकी भी इच्छा फार्म आने की हुई। वो फैक्ट्री गया, फिर जीप लेकर फार्म चला आया। खैर, कुक ने खाना बना रखा था। हम लोगों ने खाना खाया और थोड़ी देर विश्राम किया। वैसे तो उस दिन मैं फार्म हाउस में ही रात बिताने का निश्चय करके घर से निकला था, परंतु बेटे के आ जाने से मैंने सोचा घर वापस लौट चलता हूं, नहीं तो घर में लोग चिंता करेंगे। हम लोग घर की ओर निकल पड़े। जीप मैंने ड्राइवर को सौंप दी। मैं और मेरा बेटा टाटा स्टेट में बैठ गए। मिनी कार बहुत अच्छी ड्राइव कर लेता है। 14 सालों से मैं लगातार अपने फार्म आया जाया करता था, पर मां नारायणी की कृपा से कभी कोई दुर्घटना नहीं घटी। तभी अचानक एक कैंटर ने सीधे आकर एक जोरदार हेड ऑन टक्कर मारी, वो भी उस जगह जहां हम लोगों के बचाव का कोई रास्ता नहीं था। बेटे ने अपनी कार कैंटर को देखते ही एकदम किनारे कर ली थी। मेरे हिसाब से इतनी जगह थी कि कैंटर तो क्या, 4-4 गाड़ियां उस जगह से गुजर सकती थीं। मां नारायणी की इच्छा। टक्कर इतनी भयानक थी कि टाटा स्टेट जैसी गाड़ी भी चकनाचूर हो गई। जो भी कोई उस गाड़ी को देखता वो यही सोचता, इसमें सफर करने वाला एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन मां नारायणी की इच्छा मुझे मारने की नहीं थी, सिर्फ अकस्मात होने वाली दुर्घटना का अनुभव करवाने की थी। मैं अपने लिए कम, अपने बेटे के लिए ज्यादा चिंतित था। जो बेटा मुझे इतना चाहता था कि मेरे सिर्फ रिवॉल्वर जेब में लेकर चले आने भर से परेशान होकर किसी अनिष्ट की आशंका मात्र से मेरे पीछे भागा चला आया था। मैं उसे कितना चाहता हूं ये मेरा दिल ही जानता है। वो क्या, मेरा हर बेटा और बेटी मेरे जिगर के टुकड़े हैं। उनके किसी भी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल बैठ जाता है। मां नारायणी की कृपा से बेटे को कोई अंदरूनी चोट नहीं आई थी। हां, चेहरा जरूर जगह जगह से कट गया था, जिसके कारण उसे 27-28 टांके लगवाने पड़े थे। मुझे जरूर मां नारायणी ने कुछ समय के लिए अपंग कर दिया। मेरी दाईं जांघ की हड्डी टूट गई थी और मैं चल फिर सकने में असमर्थ किसी तरह वासा हॉस्पिटल लोखंडवाला कांदीवली पहुंचाया गया। 15 दिनों तक अस्पताल में रखकर घर लाया गया। डॉक्टरों ने 6 महीने के लिए मुझे बिस्तर पर डाल दिया। मेरा बेटा तो 1 सप्ताह बाद ही फैक्ट्री जाने लगा, किंतु मैं बिस्तर पर लेटा लेटा अपने विगत जीवन का सिंहावलोकन करने लगा। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। करने के लिए कोई काम तो था नहीं, सिर्फ विचार किया करता था। पता नहीं क्यों उस बीच 3-4 बार मेरे दिमाग में ये मनहूस विचार आया कि इस मौके पर अगर वयोवृद्ध पिता का देहांत हो जाए तो मैं अभागा उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी वंचित रह जाऊंगा। हालांकि दुर्घटना मेरे साथ हुई थी, मौत के मुंह से निकलकर मैं और बेटा आए थे, पर मुझे ये विचार एक बार भी नहीं आया कि इस दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो सकती थी और मुझे अपने सारे कार्यों को बीच में अधूरा छोड़कर ही कूच कर जाना पड़ा होता। बस बार बार पिताजी के बारे में ही विचार आया करता था। वो शायद
भावी के लिए संकेत था। अचानक 21 अप्रैल 95 को मुझे सूचना मिली कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं बहुत तड़पा, गिड़गिड़ाया कि किसी तरह पिताजी के अंतिम संस्कार में पहुंच जाऊं। डॉक्टरों को बुलाकर कहा कि वो कैसे भी मुझे गांव भिजवा दें। डॉक्टरों ने इनकार करते हुए कहा, आप इस हालत में किसी भी तरह गांव नहीं पहुंच सकते, आपको हिलना डुलना तक मना है। बड़ा बेटा संजय भी उस समय घर पर मौजूद नहीं था। 21 अप्रैल को ही उसकी साली की शादी थी। वो पत्नी सहित उस शादी में शामिल होने के लिए गोरखपुर गया हुआ था। मैंने उसे फोन किया, पिताजी के स्वर्गवास की सूचना दी और कहा, तुम हर हालत में चंदन आदि की सारी व्यवस्था गोरखपुर से ही करके गांव पहुंचो और पिताजी की अंतिम यात्रा में उन्हें कंधा दो। मैंने कहा, बहू वहीं रहे और शादी में शामिल हो, क्योंकि बहू कभी उसके पहले अकेले गांव नहीं गई थी। मुझे सोचने के लिए, योजना बनाने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए था। मैंने पत्नी से कहा कि वो गांव जाए और अपनी देखरेख में पिताजी के श्राद्ध की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करवाए। वह गांव पहुंच गई। वहां उसने अपनी पूरी सामर्थ्य से पिताजी के श्राद्ध का अच्छे से अच्छा प्रबंध करवाया। गाजा बाजा, भोज, दान दक्षिणा, किसी भी चीज में कोई कसर नहीं रखी गई। पिताजी के अंतिम संस्कार में भाग न ले पाने का मलाल मुझे जीवन पर्यंत रहेगा। दुर्भाग्यवश आज मेरे पिताजी हमारे बीच नहीं हैं। अब तक मैंने उनके बारे में जो भी कहा है, उससे शायद उनका यही चित्र उभरता है कि पिताजी निहायत चिड़चिड़े, खरजुबान, स्वार्थी और मुझसे नफरत करने वाले व्यक्ति थे। बचपन में मुझे कोसना, गालियां देना, मेरी शादी पर उनका असहयोग, मेरी जमीन को लेकर मेरे ऊपर किए गए कटाक्ष, ये सब की सब बातें शायद यही इंगित करती हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि माता पिता के प्यार को हमेशा तरसते रहने वाले मेरे मन में शायद इन घटनाओं को जरा ज्यादा ही भावुक होकर ग्रहण कर लिया है। वास्तव में मेरे पिताजी ऐसे थे नहीं। मन ही मन वो मुझसे असीम प्रेम करते थे। उन्हें बचपन से ही मुझसे बड़ी अपेक्षाएं थी। वो गांव के एक गरीब आयुर्वेदाचार्य थे। दूर दूर गांव गांव जाकर औषधियों का वितरण करते। थके मांदे घर आते, हम लोगों के भोजन भजन की व्यवस्था करते। थोड़ी बहुत जमीन भी थी, उससे भी कुछ खास लाभ नहीं था। घोर आर्थिक अभाव था और असमय ही उनकी जीवन संगिनी मेरी माँ भी उनका साथ छोड़ गई थी। उनके स्वभाव में कर्कशता आ जाना स्वाभाविक था। बचपन में भी मुझसे ही विशेष रूप से असंतुष्ट और नाराज रहने का एक विशेष कारण और भी था। वो ये कि मेरे पैदा होते ही किसी ज्योतिषी ने मेरी जन्मपत्री देखकर पिताजी से ये भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा ये पुत्र परम सौभाग्यशाली है, ये विलक्षण प्रतिभा का स्वामी है, ये संसार में बहुत धन और बहुत यश कमाएगा। सच्चे अर्थों में यही तुम्हारे कुल का उद्धार करने वाला होगा। अब अगर इस कारण से पिताजी मुझसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते थे तो उनकी भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन 9 वर्ष की अवस्था में मैं भी तो कोई चमत्कार नहीं कर सकता था। मैं कोई अवतार तो था नहीं, था तो एक साधारण बालक ही। ये बात न तो तब मुझे मालूम थी और न ही मैं उनकी सहायता योग्य कोई कार्य ही कर सकता था। इसीलिए वो मुझसे थोड़ा ज्यादा ही खींचा करते थे। मेरे अज्ञातवास के दौरान उन्होंने मेरे बारे में पता करने के लिए किस किस ज्योतिषी, किस किस ओझा के दरवाजे के चक्कर नहीं मारे, किन किन देवी देवताओं की चौखट पर माथा नहीं रगड़ा। मेरे घर लौटने के बाद भी मेरे बारे में किसी के जरा भी अशुभ बोलने पर वो लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाया करते थे। वो कहते, वो जरूर आएगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, वही हमारे कुल का उद्धार करेगा। ज्योतिष में उनका अखंड विश्वास था। वो मेरी जन्मपत्री लेकर एक प्रकांड ज्योतिषी के पास गए थे। उन्होंने यहां तक भविष्यवाणी की थी कि फला दिन दुर्घटना में उसकी एक आंख फूट जाएगी, और वास्तव में वैसा ही हुआ। उन्होंने पिताजी को आश्वासन दिया कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और वो अवश्य वापस लौटेगा, और ये भी सच है कि वही तुम्हारे कुल का उद्धार भी करेगा। लेकिन अभी देर है। पिताजी धैर्यपूर्वक साल दर साल
16 वर्षों तक मेरे लौटने की प्रतीक्षा करते रहे थे। गांव के बाकी सब लोग मुझे मृत मान चुके थे। मुझ पर कितना अटूट विश्वास था मेरे पिताजी को। यह अलग बात है कि उन्होंने कभी मेरे मुंह पर मेरी प्रशंसा नहीं की थी। केवल फार्म देखकर ही कहा था, अगर कहीं स्वर्ग होता होगा तो ऐसा ही होता होगा। इसीलिए मुझे उनकी वह प्रशंसा सुनकर कितना आनंद हुआ था, ये शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही जैसा भाग्य लेकर नहीं आता। किसी के भाग्य में सफलता, यश, वैभव सभी कुछ लिखा होता है और किसी के भाग्य में कुछ भी नहीं। जहां तक मेरे बड़े भाई साहब का प्रश्न है, तो उन्हें भौतिक संपत्ति का कोई मोह ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि मां नारायणी से प्रार्थना करके, मां के आशीर्वाद से मैंने उन्हें अघोरपंथी साधु बनने से बचाने का प्रयत्न किया है। अघोरी तो वो नहीं बने, पर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो एक संत ही हैं, पर परम संतोषी हैं और उनकी आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हैं। उनकी दोनों बच्चियों की शादी हो चुकी है और मेरी भाभी कुछ समय पहले कैंसर की शिकार होकर स्वर्ग सिधार चुकी हैं। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। भाभी की चर्चा आते ही मेरी आंखें भर आती हैं। विवाह के समय उनकी भी अवस्था छोटी थी। हम सब बच्चों से थोड़ी ही बड़ी रही होंगी, परंतु उन्होंने हमारे घर आकर मां के अभाव को इस तरह पूरा किया कि जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे तो घर से भाग जाने के कारण उनकी ममता की छांव का सुख ज्यादा प्राप्त नहीं हो पाया, पर मुझसे छोटे भाई बहनों को उन्होंने सचमुच मां की तरह पाला पोसा और सबके विवाह सुचारू रूप से संपन्न करवाए। वो इतनी धीर, गंभीर, सुशील और ममतामयी थी कि उनके वर्णन के लिए शब्द पूरे नहीं पड़ते। 16 वर्ष के अज्ञातवास के बाद मैं जब जब घर पहुंचता तो वो बिल्कुल मां की तरह क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं, इसी चिंता में लगी रहती। मेरी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करने की कोशिश करती। ऐसी थी मेरी भाभी। सचमुच उनकी मृत्यु से मानो दोबारा हम लोगों के सर से मां का साया उठ गया। उनकी मृत्यु के बाद तो भाई साहब और भी विरक्त हो गए हैं। वो हर वक्त भगवत भजन, पठन पाठन और चिंतन मनन में ही डूबे रहते हैं। अब रही मेरे छोटे भाई की बात। उनके बंबई निवास का प्रकरण तो पहले ही बता चुका हूं। गांव लौट जाने के बाद उन्होंने फर्टिलाइजर का धंधा करना चाहा, उनसे नहीं चल पाया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट का धंधा करना चाहा, वो भी उनसे नहीं चला। फिर उन्होंने मेडिकल स्टोर खोला, लेकिन वो दुकान भी बंद करके बैठ गए। उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान शुरू की, वो धंधा भी नहीं चला पाए। इस तरह एक के बाद एक धंधा खोलकर वो बंद करते रहे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो कर्मनिष्ठ नहीं है। शायद ईश्वर ने उनके भाग्य में यश और कीर्ति लिखी ही नहीं है। उन्होंने प्रयत्न तो खूब किए, मगर सफलता नहीं मिली। कारण जो भी रहे हों, मेरे पिताजी मन ही मन मेरे दोनों भाइयों के भविष्य को लेकर सदैव बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन मैंने उनकी इस चिंता को देखकर आश्वस्त करते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं वचन देता हूं कि गांव में जो भी जायदाद है उसमें मैं या मेरे बच्चे कभी कोई हिस्सा नहीं मांगेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? इसके बाद वो सचमुच संतुष्ट दिखाई पड़ने लगे थे। प्राण त्यागते समय उनके होठों पर राम नाम के अतिरिक्त कोई बात नहीं आई। ऐसे थे हमारे पिताजी। अगर उनके मन में मेरे प्रति अथाह प्रेम न होता तो वो पूरे गांव में मेरी प्रशंसा क्यों करते घूमते? मुझे ही कुल का उद्धार करने वाला क्यों मानते? मेरे मुंह पर मेरी प्रशंसा न करने का भी शायद यही कारण रहा होगा कि कहीं मुझ में अहंकार न जाग उठे। अगर मैं अपने पिताजी को जीवन पर्यंत ठीक से समझ नहीं सका तो ये मेरी अपनी ही कमी है। मैंने पूर्व निर्धारित समय पर अपनी छोटी बेटी नीता और छोटे बेटे सतीश के विवाह समारोह उल्लास और आनंद में दौड़ दौड़ कर संपन्न करवाए। नीता के विवाह के समय एक बार फिर मां नारायणी ने एक अनोखा संयोग उपस्थित कर दिया। विवाह से कुछ ही समय पूर्व मेरे छोटे दामाद श्री के पितामह गंभीर रूप से अस्वस्थ होकर कोमा में चले गए।
विवाह में आए इस व्यवधान से मैं विचलित हो उठा। मैंने मां नारायणी से कहा, हे मां, ये कैसा प्रकोप है? आपके पुत्र से ऐसा क्या अपराध हुआ जिसका दंड हम सबको भोगना पड़ रहा है? जैसा कि सदैव होता आया है, मेरी करुण पुकार पर मां नारायणी ने मुझे तुरंत मार्ग दिखाया। उनकी प्रेरणा से मेरे मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने होने वाले दामाद के पिताश्री के सामने ये प्रस्ताव रखूं कि मैं नीता का विवाह उनके निवास पटना आकर संपन्न करवा दूं। अब वो मेरे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार के सुख दुख में काम आना दूसरे रिश्तेदार का धर्म है। मेरे समधी जी इतने सरल और सज्जन हैं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव का स्वागत करते हुए तुरंत अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस तरह नीता का विवाह मेरे बंबई के लक्ष्मी नारायण से न होकर पटना में संपन्न होना निश्चित हो गया। शायद ये भी मां नारायणी का ही विधान था। नीता का विवाह पटना से होने के निश्चय के बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों न अपनी होने वाली बहू रागिनी को भी नीता के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर लूं, क्योंकि नीता के विवाह के पश्चात मेरे घर में अब सिर्फ मेरे छोटे बेटे सतीश का विवाह ही शेष रह जाता है। अगर वो नीता के विवाह में सम्मिलित नहीं होती है तो इस घर में अगला विवाह समारोह देखने के लिए कम से कम 20-25 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जब तक इन बच्चों के बच्चे विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं कर लेते। मैंने रागिनी के माता पिता को तो निमंत्रण भेजा ही था, साथ ही साथ मैंने उनसे रागिनी को भी लाने का अनुरोध किया। हम लोगों की परंपरा के अनुरूप रागिनी के माता पिता ने तर्क दिया, ये कैसे संभव हो सकता है? आप तो जानते ही हैं, शादी से पहले कन्या ससुराल कैसे जा सकती है? मैंने उन्हें समझाया, नीता की शादी तो पटना से हो रही है। पटना तो रागिनी की ससुराल है ही नहीं, उसकी ससुराल तो बंबई है, मेरा लक्ष्मी नारायण। पटना में हो रहे नीता के विवाह समारंभ में रागिनी के सम्मिलित होने से हम किसी प्रकार भी अपनी परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। थोड़ी बहुत बहस के बाद रागिनी के माता पिता मेरे तर्क से सहमत हो गए और वो अपने साथ रागिनी को भी नीता के विवाह समारोह में लाने के लिए तैयार हो गए। रागिनी बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ शादी में सम्मिलित हुई। मन से तो मैं उसे अपनी छोटी बहू मान ही चुका था। बिना किसी भेदभाव के उससे भी नीता के विवाह में होने वाली सारी रस्मों को उसी तरह पूर्ण करवाया गया जैसे एक छोटी भाभी अपनी ननद के विवाह पर करती है। नीता को डोली पर बिठाते समय रागिनी के नेत्रों से बहती अविरल अश्रुधारा इस बात की साक्षी थी कि संबंध मन से मन का होता है। उसके मन में स्वजनों के लिए अभी से इतना प्रेम देखकर मेरा मन गदगद हो उठा। आगे चलकर मेरे बेटे सतीश का विवाह भी रागिनी के साथ संपन्न हो गया और वो विधि पूर्वक मेरी छोटी बहू बनकर अपने लक्ष्मी नारायण में आ पधारी। अब आगे अगले अंक में।